पाकिस्तान का जो लीडर भारत के सामने तंग के खड़ा होगा, जो एब्सोल्युटली नॉट कहेगा, जो इस्लामिक उम्मा की बात करेगा, इसी पार्लियामेंट में पाकिस्तानियों में आपसे कह रहा हूं, मेरे भाई जो कैमरास के साथ खड़े, मैं आपसे कह रहा हूं, जो और पार्टियों के कारकुन हैं, देखें हमारी आपस में सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, इस्लाम पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं, गजा पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं, फलस्तीन पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं, कश्मीर पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं। जब इस पार्लियामेंट में मर्द हुर इमरान खान ने कहा कि आओ, इस्लामिक उम्मा को कहा, सब लीडरशिप इकट्ठी थी कि आओ इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं, तो वो फिर मिसाल बनाते हैं। अगर भुट्टो ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, उसको मिसाल बनाया, शाह फैसल को मिसाल बनाया, और इमरान खान, इंशाल्लाह पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है। किसी सूरत में यह कौम बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप उनका बाल भी बेका करें। लेकिन आज जो ज्यादती हुई है कि दरवाजे क्यों बंद किए हैं, क्या यहां हमने कोई कानून तोड़ा है? अगर कोई अडयाला जाता है और वहां 144 की खिलाफ वर्जी अगर कोई करेगा, कानून फिर उधर अप्लाई होगा। यहां आप दरवाजे कैसे बंद कर सकते हैं? फ्री मूवमेंट आर्टिकल 16, 17 और आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कैसे बंद कर सकते हैं? स्पीकर साहब की तोजीह भी बड़ी अजीब है। आखिरी बात, क्योंकि शरियार भाई ने और बाकी मस्ती खेल साहब ने, बाकी साथियों ने बात करनी है, मेरा नुक्ता समझिए कि स्पीकर साहब आप हमें बताते हैं कि मैं अपने किसी मेंबर को अरेस्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए दरवाजे बंद हैं। ये क्या मंतक है? ये क्या मंतक है? आप पुलिस को हुक्म दीजिए, आप हुकूमत का अगर हिस्सा नहीं है तो स्पीकर एक पावरफुल ऑफिस है, आप उनको कहिए कि आप इस्लामाबाद पुलिस पार्लियामेंट हाउस के गेट पे एमएनएस को रोक कैसे सकती है कि यहां किसी ने कानून तोड़ा है? कानून तो जब टूटेगा तब फिर कानून हरकत में आएगा। तो ये कोई तोजी नहीं है कि मैं अपने मेंबरान को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। आप उनको हुक्म कीजिए, आप उनको गलत काम से रोकिए। बहरहाल हमारा एहतजाज है, हम यहां पे मौजूद हैं। हम अब भी पुरजोर इस प्रेस टॉक के बाद फिर स्पीकर साहब के पास जाएंगे, उनके सामने पुरजोर इस्तदा रखेंगे और इस अमल की मजम्मत भी करेंगे कि ये मैंने नहीं देखा था। इस हुकूमत में हमने देखा कि दरवाजे बंद हुए, रात को एमएनएस को उठाया गया, और आज दिन दहाड़े दरवाजे बंद हैं। और एमएनए, यहां सिर्फ एमएनएस तो नहीं है, क्या यहां सिर्फ एमएनएस हैं? यहां स्टाफ है, यहां और लोग हैं, मेहमान आए हुए हैं, खवातीन हैं, किसी ने कहीं और जाना है। क्या हर किसी ने अडयाला जाना है? क्या पार्लियामेंट हाउस के गेट से निकलने वाला हर शख्स वो अडयाला जा रहा है? हर कोई तो अडयाला नहीं जा रहा। आप पूरे गेट को कैसे बंद कर सकते हैं? तो मैं आखिर में फिर ये कहना चाहता हूं, 2 साल हो गए हैं, फस्तायत बंद कीजिए। ये मुल्क सिर्फ आपका नहीं है, हमारी इदारे से बतौर इदारे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम उस सोच के खिलाफ हैं। हर किसी को अपना काम करना है, आईन के मुताबिक अदारे का अपना काम है, आपकी जमहूरियत का अपना रोल है, और एक आपकी जो जुडिशरी है उसको आजाद होना है। अगर सब चीजों के ऊपर एक इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर हो जाएगा, मुल्क फिर नहीं चलेगा। इमरान खान की लड़ाई सिर्फ यह है कि आईन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। हम खड़े हैं अपने लीडर के साथ, मजबूत खड़े हैं, और हम ये डिमांड करते हैं कि ये पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे खोले जाएं ताकि एमएनए साहिबान अडयाला पहुंच सकें। वहां आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो करें। 7 मरतबा हम पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, शरियार भाई गिरफ्तार हो चुके हैं, डोगर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, सारे मेंबरान, हम पॉलिटिकल वर्क करें, गिरफ्तारियों से नहीं डरते, लेकिन दरवाजे बंद करना ये कोई सियासत नहीं है, ये कोई रियासत नहीं है। सर गेट नंबर 5 खुला हुआ और ये वाला गेट भी सर आप बात जी जाएंगे जिसमें उधर से भी ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब की और अर बहादरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। मैं आज सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को खिराज तहसीन पेश करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 5-6 के करीब पार्लियामेंटेरियंस अपने ज़िलों में प्रोटेस्ट कर सकते थे। पार्टी पॉलिसी के तहत वो पार्लियामान आए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने ना सिर्फ खान साहब की उस सोच, उस विजन, इस पार्लियामान के तकद्दुस और यहां से खान के लिए आवाज बनना, और बिलखसूस कश्मीर के लिए, लेकिन ये हैरान कुन है कि पार्लियामेंटेरियन को तो छोड़ें, पार्लियामेंट को मैसूर करना। इन्होंने आपको खुल के नहीं बताया, मैं आपको बताता हूं। 3 घंटे से स्पीकर साहब ने एंगेज किया। मेरी बहन कह रही है कि गेट नंबर 5 खुला है, वहां से क्यों नहीं गए? पार्लियामेंटेरियंस को, और बिलखसूस स्पीकर साहब के अलावा इंटीरियर मिनिस्टर, जो मिनिस्टर फॉर स्टेट तलाल चौधरी साहब हैं, उनके रवैये से मैं भरपूर एहतजाज करता हूं। और ये कहना कि हम सबको पकड़ने और हम सबको जो है
इजाजत नहीं देंगे। इजाजत आप कौन होते हैं देने वाले? पार्लियामान के मेंबरान को आईन पाकिस्तान ने इजाजत दी है। हम एज ए टीम जाना चाहते हैं, इंडिविजुअल अकेले अकेले नहीं जाना चाहते अडियाला, ताकि एक क्लियर मैसेज आए। मैं आज आपके तवज्जुह से ये कहना चाह रहा हूं, मैंने सीनियर जर्नलिस्ट को अभी आते हुए कहा कि क्या आपकी सहाफत की जिंदगी में ऐसी कोई मिसाल मिली है आपको कि पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट को मैसूर किया गया हो? उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। ये क्या साबित करता है? ये खौफ क्यों है? उस शख्स को तो 8/7 के डेथ सेल में आपने रखा है। 5 अगस्त 2 साल, कश्मीर के 370 एंड 35A 6 साल हो गए। 10 मई के बाद एक कश्मीर को एक नई अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दत जरूर मिली है। उसमें क्या वो डिजिटल वॉरियर्स जिनको कहा गया था वो सीसा पिलाई हुई दीवार नहीं बने? क्या इमरान खान साहब ने मोदी को और नेतन्याहू को 8/7 के डेथ सेल से एड्रेस नहीं किया? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रियासत पाकिस्तान मेरे लिए सब कुछ है? क्या हम सब इस मुल्क के वासी नहीं है? क्या पाकिस्तान का कानून हम पर और खान साहब पर लागू नहीं होता? क्या हमने ये जातियात बना ली है कि हमने अगली की तस्लील करनी है, पार्लियामेंटेरियंस की बेतौकीरी करनी है, इनको बोलने नहीं देना, इनके कारोबार बंद करने हैं, इनके चादर और चारदीवारी को पामाल करना है, इनके बुनियादी हकूक सलब करने हैं, वर्कर्स को जलील करना है, 10-10, 12-12 साल की सजाएं देनी है? ये कौन सी सोच है? ये सस्टेनेबल नहीं है, ये जुल्म और बर्बरियत। तो आपसे के थ्रू ये मैसेज है कि खान के ऊपर अल्लाह की खास करम नवाजी और पाकिस्तान के हर दिल में वो धड़कता है। जाएं अक़वाम आलम में, पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी खान के लिए आवाज बने हुए आपके तवज्जुह से। और मैं स्पीकर साहब के साथ एहतराम का रिश्ता जरूर है, लेकिन ये जो आज इन्होंने किया है इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज अक़वाम आलम आपको सीरियस क्यों नहीं लेती? पूरी दुनिया जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से बात करेगी वो कहेंगे पार्लियामान कितने एमएनएज हैं 342 में? हम क्या क्या कुछ नहीं हुआ। रिजर्व सीटें ले ली, 181 व्हाइट पेपर के तहत हमारे सीट्स थी, सब कुछ ले लिया, 17 सीटों वालों को कहां कहां पे बैठा दिया। दिन ब दिन हमें काटा जा रहा है, लेकिन सलाम है इनकी गैरत को। और मैं पाकिस्तान के अवाम को यह कहना चाहूंगा, ये चेहरे पहचान लें, ये सौदेबाजी नहीं कर रहे। लतीफ चित्राली साहब ने कहा कि 2 अरब रुपए की ऑफर हुई थी, टुकरा दी। ये सारे वो मर्द मुजाहिद मर्द हो रहे हैं। ये इमरान खान के वो बाजू, वो आंखें और वो हाथ हैं जिन पर मैं और इमरान खान और आने वाली नस्लें फख्र करेंगी। आखिर में मैसेज ये है कि खान इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह वापस आएगा, जरूर आएगा। और वो लोग जो किसी तरीके से हमें माइनस करने पे लगे हुए हैं उनके लिए मैसेज ये है कि खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क की बुनियादों का सोचें। अजली दुश्मन हिंदुस्तान मोदी अपना बदले के लिए तैयार बैठा हुआ है। ईरान के साथ जो इजराइल ने किया, इस खित्ते और ग्लोबल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान को देख लें, मर्जर डिस्ट्रिक्ट्स को देख लें, वहां पे ऑपरेशन के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम महंगाई में डूबी हुई है, जुल्म और बर्बरियत है। तो आज वक्त का तकाजा ही है कि खान के साथ बात की जाए और इस मसले का हल ढूंढा जाए। और जब नियति होगी तो अल्लाह उसमें अपनी मदद शामिल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों ने, साथियों ने आपसे बड़ी डिटेल में बात की है। मैं भी चंद टूटे मूटे कलमात में आपसे गुजारिश करूंगा। आज का दिन जो है ये यौम इस्तिसाल कश्मीर है। आज का जो दिन है, जो आपको पता है कि अगस्त का ये महीना है, पाकिस्तान जो है वो अगस्त के मुकद्दस महीने में आज़ाद हुआ था। आपके और हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए लाखों कुर्बानियां दी, लाखों सुहाग जो है वो जुड़े, माओ बहनों बेटियों ने अपनी उनकी किस्मतें तातार हुई। तो उस पूरी जो मैं समझता हूं कि ये जो तहरीक थी पाकिस्तान की, इसमें हमारे तमाम जो मुसलमान थे जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे एक अलहदा अपना वतन हासिल करना चाह रहे थे, जिनमें हमारे कश्मीर के भाई भी शामिल थे। कश्मीर के